इस वीडियो में आपको ड्यू और CU/CET एंट्रेंस के बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है और बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास एक वीडियो ऑलरेडी बना के मैं रखा हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल में है, आप सिंपली जाइए वहाँ पर देख सकते हैं। स्टिल मैं ये वीडियो में बहुत सारे वाइटल पॉइंट आपको बताऊँगा जो आपको करना चाहिए, फिर मैं बताऊँगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में। तो पहले मैं वीडियो में बताया और अभी मैं बताऊँगा कि मैं पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिया था और मेरा क्वालिफाई हुआ था, और मैं DU भी दिया था। और DU में मैं डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री दिया था, वहाँ पर मेरा अच्छा रैंक था। मैं JNU में दिया था, मेरा हुआ था। मेरे BHU में दिया था, हुआ था। IIT JAM, JGBLs, CSI NET, आपका DBT हो गया, जितना भी एग्जाम मैं निकाला हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की तरह था। मैं कभी भी लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ा नहीं, मैं 1 महीने या 10 दिन पहले ही मुझे याद आता था और मैं उस टाइम प्रिपरेशन करता था। तो आपको अच्छा से मैं गाइड कर पाऊँगा कि क्या क्या चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता था और मेरा जो सजेशन रहेगा आपके लिए। मैं पहले ही टारगेट करता था, जैसे कुछ स्टूडेंट का स्पेसिफिक टारगेट होता है। मेरा जो टारगेट होता है, मैं देखता हूँ कि पहले कुछ हो ना हो, सामने वाले को पता होना चाहिए, या जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में मुझे पता होना चाहिए, कुछ पता हो ना हो। तो पहले तो मैं एग्ज़ाम पैटर्न देखता हूँ कि कितना नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है, फिर मैं देखता हूँ प्रीवियस कट ऑफ कितना था और कितना मार्क्स से ज़्यादा हमको लाना है, क्योंकि हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है, हमको रैंक होल्डर थोड़ी होना है। रैंक होल्डर वहाँ होंगे जहाँ हमको फ़ायदा होगा। अगर मैं फेलोशिप का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा तो वहाँ रैंक होल्डर होगा, क्या फ़ायदा? उतना एफर्ट देने का कोई मतलब ही नहीं बनता, एफर्ट कोई और तक देंगे नहीं। तो अगर आपका रैंक ज़रूरी है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना नंबर हमको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखिए और एनालाइज़ कीजिए कौन सा ईयर में अच्छा आया था, कौन सा ईयर में ख़राब क्वेश्चन आया था। ख़राब आया तो कट ऑफ कितना हुआ था, OBC में कितना था, ST में कितना था, SC में कितना था, PWD में कितना था, EWS में कितना था। उसके बाद आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, एनालाइज को कीजिए प्रीवियस ईयर को। उसके बाद समझिए क्या है नहीं है, उसके बाद आप समझ पाइए कि हमको ये टॉपिक पढ़ना है और ऐसे जाना है, ऐसे करना पड़ेगा। ये चीज़ अगर समझ जाते हैं तो आपका 50 से 60% टॉपिक ख़त्म, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए आप क्या बात। उसके बाद जो गलती करते हैं स्टूडेंट, ये करने के बाद बैठ जाता है, ये नहीं करना है, या यही करने के बाद आपको बड़ा बड़ा बुक पढ़ना शुरू कर दिया, एकदम नहीं करना है। आपको उस टाइम में शॉर्ट्स नोट्स आपको जहाँ से मिले, जहाँ पर आप कंफर्टेबल है या जहाँ से पढ़ के रखें, उसी टॉपिक को पढ़ना शुरू कीजिए और उसको रिवीजन दीजिए विगरसली। मतलब वो ना पागल हो जाए रिवाइज करते करते, समझ रहे हैं? जैसे आप प्यार में पागल होते हैं, ऐसे आपको रिवीजन करते करते पागल हो जाना है। अगर ये नहीं करते हैं तो आप कैसे प्रूव कीजिएगा कि एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा? जैसे आप प्यार में प्रूव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ऐसे आपको एग्ज़ाम में भी दिखाना है कि हम इतना एफिशिएंट बन जाए कि हम अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे और क्वेश्चन अगर मेरा रिलेटेड आए तो मैं सॉल्व कर पे आ जाऊँ। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ज़रूर नहीं रखना है कि मैं अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो वो ठीक ही होगा। 90% आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई ठीक हो जाएगा, ये समझ रहे हैं क्या? तो ये आपको देखना पड़ेगा। इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ये पूछ रहा है कि सर ये बता दीजिए कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, सेल बायोलॉजी पढ़ूँ, जूलॉजी पढ़ूँ, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ूँ, RDT पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, इकोलॉजी क्या पढ़ूँ? तो देखिए, आप ये समझ रहे हैं तो उसके पहले मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या टॉपिक आपको एनालाइज करने के बाद पता चल जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं रियली उसमें आपका इंटरेस्ट है कि नहीं। एंट्रेंस के पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया बात है। आप कोई भी चीज़ को अगर इंटरेस्ट या आप अच्छे से नहीं समझते हैं तो वो चीज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? अब बात हुआ कि देखिए, हम लोग का बॉडी बहुत इंटरेस्टिंग वे में चलता है। मैं बता रहा हूँ आपको, क्या पता है कि आपका जितना भी ऑर्गन्स, जैसे आपको अगर हम यूरिनेटरी सिस्टम का बात कर दूँ, वहाँ पर किडनी होता है जिसको गुर्दा बोलते हैं हिंदी में। वहाँ पर आपको पता है कि डेली में आपका जो किडनी है आपको 180 लीटर खून फिल्टर करता है। ऐसा कौन सा मशीन है जो डेली चल रहा है और ऐसे फेलवर नहीं होता है? आप लोग का किडनी इतना एफिशिएंट है। आपका हार्ट डेली बीट करता है, बिना आपको पूछे, बिना आपसे समझे अपना काम कर ही जाता है। आप उसको रेस्ट नहीं चाहिए होता है, वो अपना रेस्ट का मैकेनिज्म सीख लिया कैसे करना होता है। अगर पढ़िएगा तो समझ आएगा। आपका ब्रेन सब चीज़ को कोऑर्डिनेट करता है, आपका सुनने से शुरू करके देखने से शुरू कर, जो आप आनंद उठा पा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, वो कैसे समझ आ रहा है, ब्रेन उसमें काम कर रहा है। तो ये कितना ब्यूटीफुल थिंग्स है कि इतना छोटा छोटा ऑर्गन इतना कोऑर्डिनेटेड वे में काम करता है। उस सेल्स छोटे छोटे जो होता है, छोटा सेल्स, आपका लीवर जो आप इतना सारे गंदा चीज़ खाते रहते हैं और खाने के बाद आपका लीवर उसको प्रोसेस करता है, जो भी खाते हजम कर देता है। आपका जो स्टोमक हो गया, आपका इंटेस्टाइन हो गया। या सबसे बड़ी बात कि आप जो छोटा छोटा सेल जो होता है वो कोऑर्डिनेशन करता है और इतना ब्यूटीफुल वे में ऑर्गेनाइज करके चलता है। और सब एक दो नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ सेल होता है, वो कोऑर्डिनेशन करके चल रहा है। तो इतना ब्यूटीफुली कर रहा है। अगर ये क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर नहीं आ रहा है
कि सेल्स कैसे काम करता है, डाइजेशन कैसे हो रहा है, हम सोच रहे तो कैसे सोच रहे हैं, मेमोरी कैसे काम कर रहा है, बॉडी में किडनी कैसे काम कर रहा है, पैर हाथ कैसे मूवमेंट कर रहा है, मसल्स कैसे काम करता है, बोन कैसे काम करता है, सेल के अंदर सेल कैसे अपना सेल सिग्नलिंग करता है। ये इंटरेस्ट है, ये क्यूरियोसिटी अगर आपके अंदर नहीं है तो मैं बोलूँगा पढ़ना छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ये अगर नहीं आता अंदर तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ रहे हैं, अब इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो PhD भी कंप्लीट कर लिया, फिर वो सोचता है कि मेरे पास कुछ हो नहीं रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ। अगर जो चीज़ कर रहे हैं उसमें अगर आपको इंटरेस्ट ना रहे ना, तो आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके पास जितना ही पैसा हो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा। तो आपको वही चीज़ करना चाहिए, मैं अभी बोलूँगा जो आपको इंटरेस्ट आता है। तो आई थिंक ये भी टॉपिक मैं आपको क्लियर करने में सक्षम हो गया हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ूँ, जूलॉजी पढ़ूँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ूँ कि पढ़ूँ। तो आप अगर जब ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, उसके पहले मैं ये बताऊंगा कि आप पहले अपना बुक पढ़िए और अच्छे से पढ़ने के बाद समझिए कि रियली कौन सा टॉपिक में आप इंटरेस्टेड है, और उसी टॉपिक में पढ़ना शुरू कीजिए, उसी टॉपिक में अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कीजिए। जो भी टॉपिक पढ़िएगा उसमें स्कोप है, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा बैचलर जूलॉजी में था, मास्टर लाइफ साइंस में था, और मैं जो PhD जिस टॉपिक में कर रहा हूँ मेरा स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, अगर बोल सकते हैं इन द फील्ड ऑफ द बायोफिजिक्स। तो मेरा छोटे से सपना था कि मैं सेलुलर वर्ल्ड को या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में मॉलिक्यूल सेल को देखूं कि कैसे काम करता है, कैसे बॉडी काम कर रहा है, एक सेल कैसे काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन में कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मैं अगर चाहूँ तो मैं चाहता हूँ कि सेल के अंदर मैं छोटा होकर चले जाऊँ और सेल को देखूँ कैसे सेल काम करता है। तो ये सिर्फ चीज़ मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ता हूँ। अगर कुछ नहीं भी मिले फिर भी मैं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। तो आपको भी समझना पड़ेगा, कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप ज़िंदगी में कोई भी चीज़ में करिएगा तो उसमें सक्षम हो जाइएगा। तो एग्ज़ाम, एंट्रेंस और फेलोशिप सब रहते रहेगा, ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते रहेगा, लेकिन वही चीज़ करना है जिसमें आपको अच्छा लगता है, और उसी में देखिए कि कोई स्कोप है कि नहीं। स्कोप है मतलब इन टर्म्स ऑफ ऐसा काम ही मत कीजिए जिस काम में मतलब कुछ हो नहीं है, इंडिया में मतलब कुछ नहीं है। ये रियलिटी है, बहुत सारी चीज़ जो है इंडिया में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन बायोलॉजी के फील्ड में मैं बताऊं तो फिर भी ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस की फील्ड में। तो एग्ज़ाम आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोगों को मैं क्वेरी सॉल्व करूँगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको पढ़ता हूँ, उसके अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। और जो भी मैसेज आपको करना है आप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। प्रेमपूर्वक, आदरपूर्वक आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हर वीडियो की तरह।